चांद की जमीन पर घूम रहा है प्रज्ञान रोवर, जो चांद पर हमेशा के लिए छोड़ दी भारत की छाप। चांद के इस अंधेरे इलाके में कौन सी खोज करेगा प्रज्ञान? क्या है चंद्रयान की इन रहस्यमय तस्वीरों में, और क्या यहां एलियंस से होगा इसका सामना? दोस्तों, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लगातार लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि 23 अगस्त के दिन हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर लिया था, और अब इसरो वैज्ञानिक अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए चांद के इस इलाके में खोजबीन कर रहे हैं। आपने इस मिशन से जुड़ी ये बात कई बार सुनी होगी कि चांद के इस एरिया में चंद्रयान 3 से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई थी, और इसे हमारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून का सबसे रहस्यमय एरिया माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक इलाके में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण करने वाले हैं? चांद के दक्षिणी ध्रुव को इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों माना जाता है? क्या यही वो इलाका है जहां एलियंस का बसेरा होने की उम्मीद है? और अगर ये सच है तो इसरो इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है? आइए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के 15 घंटों के भीतर ही प्रज्ञान रोवर ने एक काम जरूर किया, वो था भारत और इसरो की छाप चांद की जमीन पर छोड़ना। दरअसल प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है, जिसमें एक साइड के 3 पहियों पर इसरो ने अपना लोगो और दूसरी साइड के 3 पहियों पर भारत की पहचान अशोक चिन्ह को उकेरा हुआ है। यानी प्रज्ञान रोवर जहां जहां भी जाएगा वहां इसके पहियों के निशान के साथ ये दोनों चिन्ह भी बनते जाएंगे। और आपको बता दें कि भारत के ये चिन्ह चांद की सरजमी पर हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इसका कारण यह है कि चांद पर वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में जब अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा था, तो वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे, और आज 54 साल बाद वो निशान वहां वैसे ही मौजूद है। ठीक इसी तरह अब भारत के निशान भी चांद पर हमेशा ही ऐसे ही बने रहेंगे, और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या परीक्षण या रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये मिशन एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन और चलने वाला है। इसके बारे में हम यहां आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम चांद के इस इलाके से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। साथ ही ये भी कि ये एरिया इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है, और यहाँ एलियंस होने के पीछे क्या राज है। असल में दोस्तों, ये चांद का दक्षिणी ध्रुव इलाका है जो हमें पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता। हम पृथ्वी से चांद के जिस हिस्से को चमकता हुआ देखते हैं, ये उससे ठीक पीछे का एरिया है। यहाँ सूरज की रोशनी वैसे नहीं पहुंचती जैसे चांद के आगे वाले हिस्से पर हमें दिखाई देती है। यहाँ सूरज हमेशा होराइजन पर रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पृथ्वी पर सूरज उगने के समय और शाम को डूबने के समय एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, ठीक वैसे ही चांद के इस इलाके में रहता है। अब सूरज सर के ऊपर ना आने से होता यह है कि एक तो यहाँ परछाइयां बहुत लंबी बनती हैं, जिससे अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा चांद के बड़े बड़े और गहरे गड्ढों में रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव में बने इन क्रैटर्स के अंदर करोड़ों अरबों सालों से कोई रोशनी नहीं गई है, इसलिए कोई नहीं जानता कि इन गड्ढों के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। साथ ही चंद्रयान 3 से पहले इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया कोई भी मिशन सफल नहीं हो पाया है, इसलिए चांद के इस एरिया को इतना ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स और लेखक तो यहाँ एलियंस के मौजूद होने का दावा भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि चांद के इस अंधेरे गड्ढे में एलियंस की एक सभ्यता रहती है, जिससे हम इंसान अभी तक अनजान हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इसरो ने किन किन उपकरणों से लैस करके चांद पर भेजा है, और वहां पर ये कौन कौन से परीक्षण करने वाले हैं। विक्रम लैंडर की अगर बात करें तो ये बॉक्स शेप में बना 200 × 200 × 116.6 सेंटीमीटर आकार वाला लैंडर है। एनर्जी के लिए इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये 738 वॉट बिजली पैदा करता है। इसके अलावा
कई सारे सेंसर से लैस किया गया है, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर, वेलोसीमीटर, स्टार सेंसर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचाव व मौजूदा स्थिति जानने के लिए कैमरे का एक सूट शामिल है। अब पेलोड की बात करें तो विक्रम लैंडर में चंद्राज सरफेस थर्मोस्फेरिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से विक्रम लैंडर चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी चांद कितना ठंडा है और कितना गर्म है इसकी जांच पड़ताल करेगा। इसी तरह इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी की मदद से लूनर सरफेस पर होने वाले कंपन और भूकंप को मापा जाएगा। रेडियो एटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर से चांद की हवा की जांच की जाएगी और लैंगम्यूर प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने में इस्तेमाल होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये 6 पहियों वाला रोबोटिक रोवर है जिसका वजन 26 किलोग्राम है, जिसमें नेविगेशन के लिए एक कैमरा लगा है और अपने सोलर पैनल की मदद से ये 50 वाट बिजली उत्पन्न करता है। साथ ही विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए इसमें RX-TX एंटेना भी लगाए गए हैं। इसके पेलोड की बात करें तो इसमें इसरो वैज्ञानिकों ने मेनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, जिसमें पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर यानी लिब्स। इसमें एपेक्स एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से चांद की सतह और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखकर उनका विश्लेषण किया जाएगा। दूसरी तरफ लिब्स की बात करें तो ये लेजर उपकरण है जिसका काम लूनर सरफेस पर मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स को जांचना व समझना होगा। लैंडर मॉड्यूल और प्रज्ञान रोवर की ये रिसर्च चांद पर पृथ्वी के 14 दिन तक चलेगी। उसका कारण यह है कि चांद पर एक दिन जिसमें रात शामिल नहीं है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और इसरो को अपनी रिसर्च इन 14 दिनों में ही पूरी करनी होगी, क्योंकि रात के समय चांद पर तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रात होने से पहले ही अपने रिसर्च के साथ सारा डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो वैज्ञानिकों को सेंड कर देंगे। पर अब आखिरी सवाल यह रह जाता है कि चांद के इस हिस्से में एलियंस होने की बातें कही जाती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। असल में दोस्तों समय समय पर बहुत से लोगों ने इन तरह की बातों और दावों को किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, यानी अपने दावों को सही साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब बहुत से लोग इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को सच मानते हैं और बहुत से लोग इसे बेबुनियाद समझते हैं। खैर जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान 3 चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन साथियों, हम इतना स्पष्ट कर देते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि एलियंस कोई बड़ी बड़ी आंखों वाले लंबे लंबे सिंग वाले डरावने जीव ही होते हो। एलियंस का मतलब नई दुनिया का जीव, यानी हमारी पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीवों को एलियंस कहा जाता है। यदि चांद पर किसी भी रूप में पानी मिलता है तो वहां बैक्टीरिया और वायरस जैसे एलियन होना भी संभव है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब चांद पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो कोई भी जीव कैसे पनप सकता है। तो इस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी पर ही मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर भी ऐसे कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के बैक्टीरिया को अनऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। खैर जो भी हो, हमारा चंद्रयान इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।